नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के संस्कृत का जो है तृतीय पाठ यानी संख्या ज्ञानम यानी संख्या के बारे में आज हम जानेंगे, संख्याओं की जानकारी लेंगे। और ये बिहार बोर्ड कक्षा 6 का जो है तीसरा अध्याय संस्कृत का है। ठीक है, इससे पहले प्रथमा पाठ द्वितीय पाठ का वीडियो बन चुका है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम विभिन्न संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको संस्कृत में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एकः बालकः पठति, और यहाँ पे पुल्लिंग है। देख लीजिए, लिंग जो है संस्कृत में 3 होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष भी 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, इन सारी चीजों की जानकारी हम आगे लेंगे। और ये संख्या के बारे में जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं। संस्कृत में जो होता है 1 से लेकर के 4 तक, 1 से 4 तक की संख्या जो संख्याएं हैं 1 से 4 तक, ये तीनों लिंग में अलग अलग होती है। जैसे पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एकः पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में एका है और स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में क्या है, एकम है। एकः एका एकम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। संस्कृत में 1 से 4 तक का जो है लिंग के अनुसार अलग अलग इसका रूप होता है। ठीक है, लेकिन 4 के बाद जो होता है 5, 4 के बाद जितने भी संख्याएं आएंगे वो जो है सभी लिंगों में एक समान रहता है। ठीक है, सभी लिंगों में एक समान रहता है, ये चीजें याद रखना है। 5 से आगे जो है, 5 से आगे जितनी भी संख्याएं हैं लिख लीजिएगा। 5 से आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी लिंगों में उनका रूप समान होता है। ठीक है, सभी लिंगों में उनका रूप समान होता है। जैसे पंच, खष्ट, सप्त, अष्ट, नौ, 10, इस तरह से आप 9, 10, इस तरह से आप जो है सभी का रूप जो है एक समान होगा। लेकिन 1 से लेकर के 4 तक में क्या होगा, विभिन्न लिंग के अनुसार इसका रूप अलग अलग होगा। जैसे 1 का हो जाएगा एकः, यहाँ पर है एकः एका एकम। उसके बाद है 2 का हो जाएगा द्वौ द्वे द्वे, इस तरह से आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एकः बालकः पठति, पुल्लिंग में है, लड़का है, ये पुल्लिंग है, इसलिए एकः बालकः पठति, एक लड़का है इसीलिए बालकः। ठीक है, 2 लड़का रहता तो बालको, 3 लड़का रहता, 2 से ज्यादा रहता तो बालकः, बालको, बालका हो जाता। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए, तो यहाँ पर है एक लड़का पढ़ता है। अब है एकः बाला पठति, एकः बाला पठति, यानी कि एक लड़की पढ़ती है। यानी स्त्रीलिंग में एक का रूप क्या हो जाएगा, एका हो जाएगा। ठीक है, और ये लट लकार में है, प्रथम पुरुष में जो है ती तह अंति जो होता है प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में है ती तह अंति, और ती जो है एक वचन में होता है, तह जो होता है द्विवचन में, और अंति जो है बहुवचन में होता है। आगे है हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, अब है एक का जो है देख लीजिए, ए बालिका में क्या था, स्त्रीलिंग में क्या था, एक का रूप एका एका बाला पठति, यानी एक लड़की पढ़ती है। ठीक है, उसके बाद है एकम पुष्पम विकसति, यानी कि एक फूल खिलता है, विकसति मतलब खिलता है। ठीक है, एक फूल खिलता है, तो नपुंसक लिंग में एक का रूप क्या हो गया, एकम हो गया। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, अब आगे है 2, यानी कि 2 हो गया, और घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है, तो 2 अश्व धावतः, यानी 2 घोड़े दौड़ते हैं, 2 घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, 2 घोड़े दौड़ते हैं। अब है द्वे महिले गायतः, यानी कि 2 महिलाएं गाती हैं, 2 महिलाएं गाती है, क्या हो जाएगी, 2 महिलाएं, यानी कि 2
महिलाएं गाती हैं, इस तरह से। ठीक है, तो दो का भी रूप क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में जो है दो होगा, और स्त्रीलिंग में दो है, और नपुंसकलिंग में भी दो है। ठीक है, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों का रूप समान होता है। ठीक है, आगे है भी, वो उसको आपको दिखाएंगे हम। नपुंसकलिंग में क्या है, द्वे चक्रे भ्रमतः, यानी कि दो पहिए घूमते हैं, दो पहिए घूमते हैं। पहिया क्या है, नपुंसकलिंग है, चाहे एक पहिया हो, दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया। ठीक है, वो सब क्या होता है, नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब तीन का रूप देख लीजिए। त्रयः खगाः कुजन्ति, यानी कि तीन पक्षी, खगा मतलब होता है पक्षी, खगा मतलब पक्षी। तीन पक्षी क्या करते हैं, कूकती है, यानी कूकते हैं। ठीक है, तीन पक्षी कूकते हैं। अब है त्रिस्त्रः बालिकाः क्रीडन्ति, यानी कि तीन लड़कियां खेलती है, तीन लड़कियां खेलती है, तीन लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, अब है त्रीणि पत्राणि पतन्ति, यानी कि तीन पत्ते गिरते हैं, पतन्ति मतलब गिरना। ठीक है, तीन पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो तीन का भी रूप देख लीजिए। पुल्लिंग में क्या है, त्रय है, स्त्रीलिंग में है तिस्त्रः है, और नपुंसकलिंग में क्या है, त्रीणि है। ठीक है, अब है यहाँ पर खट्वायाः चत्वारः पादाः सन्ति, यानी कि खटिया में चार पैर हैं, खटिया में चार पैर हैं। खट्वायाः चत्वारः पादाः सन्ति, यानी खटिया में क्या है, चार पैर हैं। तो आप खटिया लिख सकते हैं, खटिया में क्या है, चार पैर हैं। ठीक है, तो ये चार का रूप पुल्लिंग में क्या हो गया, चत्वारः। ठीक है, स्त्रीलिंग में देख लीजिए, चतस्त्रः, चतस्त्रः महिलाः भ्रमति भ्रमन्ति। ठीक है, चतस्त्रः महिलाः भ्रमन्ति, यानी कि चार महिलाएं घूमती हैं, यानी चतस्त्रः महिलाः भ्रमन्ति, यानी कि चार महिलाएं क्या करती है, घूमती हैं, चार महिलाएं घूमती है। अब है ये स्त्रीलिंग में हो गया चार का रूप चतस्त्रः, और जो है नपुंसकलिंग में चार का क्या हो जाएगा, चत्वारि। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, यानी कि यहाँ चार फूल हैं, यहाँ चार फूल हैं। ठीक है, यहाँ चार फूल हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है पंच। अब जो है सभी रूपों में जो है पांच से लेकर के आगे जितने भी संख्याएं होंगी उनका रूप जो है पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सभी में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यहाँ पे है पंच पांडवाः गच्छन्ति, पंच पांडवाः गच्छन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पांचों पांडव क्या है, जाते हैं, पांचों पांडव क्या है, जाते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, पांचों पांडव जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब है भ्रमरस्य खष्ट पादाः सन्ति, यानी कि भौरे के 6 पैर होते हैं। भ्रमरस्य मतलब क्या होगा, भौरे, क्या हो जाएगा, भौरे, भौरे के। ठीक है, भौरे के खष्ट मतलब 6, इस तरह से आप 6, पादा मतलब पैर। ठीक है, संति मतलब हैं। ठीक है, यानी घोड़े के 6 पैर हैं। ठीक है, इस तरह से हैं, घोड़े के 6 पैर हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों इसको आप अच्छे से समझते होंगे। अब है सप्त तारकाः गगने भवन्ति, यानी कि आकाश में 7 तारे चमकते हैं। सप्त तारकाः गगने
भवंती, या आकाश में 7 तारे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, गगने मतलब आकाश में। ठीक है, भवंती भावंती, भावंती मतलब चमकते हैं। ठीक है, यानी आकाश में 7 तारे चमकते हैं। भावंती मतलब चमकते हैं। ठीक है, चमकते हैं। अब है अत्र अष्ट फलानि सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब क्या होगा, यहाँ जो है 8 फल हैं। अत्र अष्ट फलानि फलानि सन्ति, यानी यहाँ 8 फल हैं। संति यहाँ पे इसलिए है, ये बहुवचन में है इसलिए संति है। ठीक है, अगर एक रहता तो क्या हो जाता, अस्थि हो जाता। एक वचन रहता है तो अस्थि होता है, और द्विवचन रहेगा तब क्या होगा, द्विवचन में क्या हो जाएगा, अस्तः। क्या हो जाएगा, अस्तः। ठीक है, और बहुवचन में हो जाएगा संति, इसीलिए यहाँ पर क्या है, संति है। ठीक है, अत्र अष्ट फलानि सन्ति, यहाँ क्या है, 8 जो है फल हैं, 8 फल हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब है आगे, आगे देख लीजिए, है तत्र नव पतंगा सन्ति। तत्र मतलब वहां जो है क्या है, 9 पतंगे हैं, वहां 9 पतंगे हैं। सन्ति मतलब हैं, बहुवचन में इसीलिए। 10 मोटर यानानि गच्छन्ति, यानी कि 10 मोटर गाड़ियां जाती हैं। एकादश फलानि गुच्छे सन्ति, यानी एकादश मतलब 11, 11। ठीक है, एकादश मतलब 11। ठीक है, यानी गुच्छे में क्या है, 11 फल हैं, गुच्छे में 11 फल हैं। इस तरह से 11 लिख सकते हैं। गुच्छे में क्या है, 11 फल हैं। अब अत्र द्वादश कंदुकानि सन्ति। कंदुकानि मतलब क्या होता है, गेंद होता है, गेंदे। ठीक है, अत्र मतलब यहाँ, द्वादश मतलब 12। ठीक है, यहाँ क्या है, जो है यहाँ 12 गेंदे हैं। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 12, यहाँ 12 गेंदे हैं। ठीक है, अब आगे है तत्र त्रयोदश पुस्तकानि सन्ति। तत्र मतलब वहाँ, त्रयोदश मतलब 13, वहाँ 13 पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है चतुर्दश छात्रा नृत्यन्ति। चतुर्दश छात्रा नृत्यन्ति, यानी कि 14 लड़कियां नाचती हैं। 14 लड़कियां नाचती है, नाचती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है यहाँ पर जले पंचदश मीना तरंती। मीना मतलब होता है मछलियां। ठीक है, मीना मतलब मछलियां, तरंती मतलब तैरती हैं। तो जल में क्या है, जल में 15 मछलियां तैरती है, जल में 15 मछलियां तैरती हैं। अब पूरे भारते षोडश जनपदा आसन। ठीक है, यानी बोल रहा है पहले भारत में जो है क्या था, पूरा मतलब होता है पहले, पहले भारत में षोडश मतलब 16, 16 जनपद थे। आसन मतलब थे। ठीक है, आसन मतलब थे, बहुवचन में है इसीलिए 16 जो है बहुवचन में, एक से ज्यादा है इसीलिए आसन होगा। ठीक है, अगर एक रहता तो आसित होता। ठीक है, आसित एक वचन, आस्तम, आस्ताम जो है द्विवचन में, और आसन बहुवचन में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इमानी सप्तदश, इमानी सप्तदश चक्रानि चलन्ति, यानी कि ये जो है, इमानी मतलब ये। ठीक है, इमानी मतलब क्या होता है, ये। इस तरह से जैसे इसमें हो जाए मतलब हो जाता है इसमें, जैसे हम आपको बता देते हैं।
होता है इदम, इमे, ईमान। नपुंसकलिंग में क्या होता है? चक्रानी, चक्र जो जितने भी चक्के वाले, एक चक्का, दो चक्का, तीन चक्का वाले हम बताए थे कि वो नपुंसकलिंग में होता है। तो इसमें होता है इदम, इमे, इमामी, इमानी। ठीक है, इदम जो है एक वचन में, इमे जो है द्विवचन में, और इमानी जो होता है ये बहुवचन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 है, इसलिए इमानी सप्तदश चक्रानी चलंती। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 17 चक्के चलते हैं, ये 17 चक्के चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इमानी मतलब ये। ठीक है, ये 17 चक्के चलते हैं। अब है पुराणानी अष्टादश संति, यानी पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 हैं। उन विसंति ही भ्रमरः भ्रमंती, यानी कि 19 भौरे चक्कर लगाते हैं या चलते हैं, 19 भौरे चक्कर लगाते हैं। अब है विंशति चटकाः विहरन्ति, यानी कि 20 चिड़ियाँ, चटका मतलब चिड़ियाँ, 20 चिड़ियाँ जो है घूमती है या विहार करती है, मतलब घूमना। ठीक है, 20 या विसंति मतलब 20, संति मतलब 20, 20 चिड़ियाँ क्या होती है? विहार करती है, यानी घूमती है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझे होंगे। अब जो है शब्दार्थ है। ठीक है, शब्दार्थ भी देख लीजिए थोड़ा सा। एक यानी एक, बालक मतलब बालक, लड़का, पठती मतलब पढ़ता है या पढ़ती है। एका स्त्रीलिंग के लिए होता है एक, बाला मतलब बालिका या लड़की, एकम मतलब एक जो होता है नपुंसक लिंग के लिए होता है, दो पुल्लिंग के लिए होता है दो। ठीक है, अश्व यानी 2 घोड़े, धावता मतलब दौड़ते हैं, महिले मतलब 2 स्त्रियां या महिलाएं, महिले। ठीक है, महिला, महिले, महिला। ठीक है, जैसे बालिका, बालिके, बालिका, इस तरह से होता है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं। आगे ऊपर इसको शब्दार्थ को आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में जो है जब अभ्यास प्रश्न हम करवाएंगे, तो जो है व्याकरण के साथ साथ पूरा अभ्यास हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।